जय हिंद बच्चों, कैसे हो सब? सभी आगे शेयर कर दो क्लास को, एक बार सभी को जोड़ लो। आप सबकी इच्छा थी कि 4 चैप्टर पढ़ें, 3 चैप्टर अपने कंप्लीट हो गए। आपने उसके वीडियो देखे होंगे। अगर कोई लाइन समझ में नहीं आई है तो एक बार फिर वीडियो देख लो। आपके पास अवेलेबल है, पूरा वीडियो यूट्यूब पे पड़ा है। आपका छूट गया है तो भी उसको वापस देखना है, ठीक है। बार बार देखना जब तक कोई लाइन समझ में नहीं आए। और कोई विशेष बात है कि कुछ समझ में नहीं आया तो उसको कमेंट में बताएं। 3 चैप्टर अपन ने कर लिए। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं अपना 4th चैप्टर, है ना। चैप्टर का नाम कार्बन और इट्स कंपाउंड। अब आपको पता है कि कार्बन एक ऐसा एलिमेंट्स है जो बहुत सारे कंपाउंड बनाता है। आज के लेसन में ये देखेंगे कि उसकी कैसी नेचर है कि वो इतने सारे कंपाउंड बनाता है। देखो, बहुत सारे कंपाउंड कार्बन बनाता है। अलग से केमिस्ट्री की ब्रांच अपन पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हिंदी में उसको बोलते हैं कार्बनिक रसायन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी अधिकांश उसमें सभी क्या कार्बनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो याद रखना है हमें कार्बन की आज वो नेचर भी देखनी है कि इतने सारे कंपाउंड बना रहा है तो क्यों बना रहा है, ऐसा क्या है कार्बन में। तो कार्बन के बारे में जानेंगे। कौन सा बॉन्ड बनाता है कार्बन, वो भी आज अपन सीखेंगे। इसमें ये सब जानेंगे कि कैसे बॉन्ड बनता है, कार्बन की वैलेंसी कितनी है, वैलेंसी कैसे देखते हैं। ये सारी चीजें अपन आज के लेसन में देखेंगे। विशेष बात आपको ध्यान में रखनी है कि हमारा कोई क्वेश्चन छूटे नहीं, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा इसको पूरा इजी लेवल में बताने का और इजी लेवल में पढ़ाने का, ठीक है। आपको पेन कॉपी लेके बैठना है। जहां भी समझ में नहीं आए आप पूछ सकते हो। याद रखना, आप जो भी लिखूं लिखते भी जाओ, साथ में लिखो पढ़ो बस, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक का नाम कार्बन और इट्स कंपाउंड। आज के टॉपिक में अपन पढ़ेंगे क्या, तो विशेष बात यह है कि इसमें जानेंगे हम कार्बन की बॉन्डिंग, कि कार्बन कौन से बॉन्ड बनाता है और कैसे बॉन्डिंग होती है। कार्बन सबसे पहले बात तो यही रहेगी कि कार्बन कैसे बॉन्ड बनाता है। फिर देखेंगे उस बॉन्ड की नेचर क्या है। फिर देखेंगे कि वो बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग है ना। अपन ने पहले वाले चैप्टर में आयोनिक कंपाउंड पढ़े थे, तो वहां पर अपन बोल रहे थे कि आयोनिक कंपाउंड में आयोनिक बॉन्ड है, यानी एनाइन और कैटाइन प्लस और माइनस वाले के बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि आयोनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट्स में होते हैं, हार्ड और सॉलिड, और उनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी क्या थे, हाई थे। हमें यहां देखने हैं कि क्या वैसा ही बॉन्ड कार्बन बनाएगा। अगर कार्बन वैसा ही बॉन्ड बनाएगा या कार्बन जो बॉन्ड बना रहा है वो उसकी नेचर कैसी होगी, क्या वो उसको अपन आयोनिक कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, तो उसका रीजन भी अपन को इसमें जानना है, ठीक है। दोनों चीजें अपन उठाएंगे। उसके बाद अपन कार्बन के एलोट्रोपस भी देखेंगे। कार्बन के एलोट्रोपस जैसे अपन ने मेटल और नॉन मेटल में बात की थी, मेटल और नॉन मेटल वाले में अपन ने जब लस्टर प्रॉपर्टीज पढ़ा रहा था मैं मेटल की, तब आपने पूछा था मुझसे कि कार्बन का जो एलोट्रोपस है डायमंड, वो चमकता है, वो लस्टर प्रॉपर्टीज शो करता है, लेकिन वो क्या है, नॉन मेटल। नॉन मेटल क्यों है, क्योंकि वो कार्बन का एलोट्रोपस था, और कार्बन क्या है, नॉन मेटल है, ठीक है। तो आज अपन इसके कौन कौन से एलोट्रोपस होते हैं उनके बारे में भी देखेंगे, ठीक है। फिर कार्बन जो हाइड्रोकार्बन बनाएगा, उस हाइड्रोकार्बन कैसे बनते हैं उनके नाम भी देखेंगे, उनके आईयूपीएसी नाम भी देखेंगे, ठीक है। इन सब के बारे में जानेंगे। फिर लास्ट में अपन कुछ इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें अपन को इस लेसन में पढ़नी है। लेसन इतना इजी है कि अगर आपने ढंग से एक बार पढ़ लिया तो कोई क्वेश्चन अपना छूटेगा नहीं। और विशेष बात ये देखो, ये टॉपिक कितने नंबर दिला के जाएगा, पूरे 6 मार्क दिला के जाएगा, 6 नंबर का टॉपिक। और फिर अपन उसमें से कोई क्वेश्चन छोड़ दें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो हमें याद रखना है कि एक बार अपन इसको ढंग से पढ़ेंगे, पूरा अच्छे से पढ़ेंगे, हमारा एक भी नंबर नहीं जाना चाहिए, पूरे 6 मिलने चाहिए इस टॉपिक में से, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन बॉन्डिंग ऑफ कार्बन। कार्बन कैसे बॉन्ड बनाता है, कार्बन कैसे बॉन्ड बनाता है, इसके बारे में अपन जानेंगे। तो सबसे पहले तो मैंने एक दूसरा एग्जांपल लूं, पहले वाले लेसन को जोड़ के अपन पढ़ेंगे तो पहले वाली चीजें भी अपनी क्लियर हो जाएगी।
सबसे पहले मैं आपसे बात करूं कि जो अपन ने पढ़ा मेटल और नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल के बीच में बन रहा था आयोनिक बॉन्ड, याद आया क्या कुछ? आयोनिक बॉन्ड, जैसे अपन ऐसे पढ़ रहे थे कि Na+ और Cl- इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसी को अपन क्या बोल रहे थे? आयोनिक बॉन्ड। क्या बोल रहे थे? आयोनिक बॉन्ड। ये क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो हो रहा था उसी को अपन बोल रहे थे आयोनिक। इससे बनने वाले कंपाउंड यानी ये NaCl बना, ये कैसा था? आयोनिक था। और आयोनिक कंपाउंड अपन जान रहे हैं कैसे हैं? सॉलिड। NaCl कैसा होता है? सॉलिड। सब जानते हैं अपन NaCl के बारे में। तो यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा था, आयोनिक बन रहा था, आयोनिक कंपाउंड बना। आयोनिक कंपाउंड क्या होते थे कि ये हार्ड है और सॉलिड स्टेट्स में होते हैं। कैसे हैं? हार्ड है और सॉलिड स्टेट्स में होते हैं। लेकिन कार्बन ऐसा बॉन्ड बनाएगा? नहीं, कार्बन ऐसा बॉन्ड नहीं बनाता। कार्बन दूसरे कार्बन के साथ या अदर एलिमेंट्स के साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से कोवलेंट बॉन्ड बनता है। कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवलेंट, ना कि आयोनिक। आयोनिक बनता है एनाइन। देखो, जिस पर प्लस चार्ज लगा होता है उसको बोलते हैं कैटाइन, और जिस पर माइनस चार्ज लगता है उसको बोलते हैं एनाइन। एनाइन और कैटाइन के बीच लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको अपन बोलेंगे आयोनिक बॉन्ड, और उससे बनने वाला कंपाउंड क्या बनेगा? आयोनिक कंपाउंड। समझ में आ गई बात? तो ये बना अपने पास आयोनिक। लेकिन ऐसी बात करें अपन कार्बन की, तो कार्बन और कार्बन के बीच ये जो बॉन्ड बना रहे हैं अपन, या कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड बना रहे हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। दोनों में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। तो यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा वो कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। कैसा बॉन्ड बनेगा? कोवलेंट। अभी देखेंगे अपन, जानेंगे कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कैसे होती है, कब हम इसको कोवलेंट बोलेंगे। इतना सा मैंने इसको पहले इसलिए उठाया है कि हमें इसमें और इसमें डिफरेंट का ध्यान में रखना है। यहां पर हमारे पास क्या है? कैटाइन और एनाइन है। इनके बीच में क्या लग रहा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। क्या लग रहा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ये वाला जो बना कंपाउंड वो क्या था? आयोनिक कंपाउंड। क्या है? आयोनिक कंपाउंड। समझ में आ गई? आयोनिक कंपाउंड स्ट्रॉन्ग है, हार्ड है। हार्ड है तो इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? हाई होगा। इसमें अपन देखें तो कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है कार्बन, यानी कार्बन के बीच में आयोनिक बॉन्ड नहीं है। आयंस नहीं बना रहा है कार्बन, आयोनिक बॉन्ड नहीं बना रहा है, कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। तो ये बॉन्ड है जो स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन कार्बन वाला बॉन्ड है जो क्या होता है? वीक होता है। आयोनिक बॉन्ड की बजाय कार्बन वाला बॉन्ड क्या होता है? वीक। यानी कार्बन कौन सा बॉन्ड बना रहा है? कोवलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बना रहा है? कोवलेंट। समझ में आई रहा है? अब थोड़ा और देखें, आपको याद रखना है आयोनिक कंपाउंड सॉलिड थे, लेकिन जो कार्बन वाले कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो क्या होते हैं? बहुत सारे गैस है, जैसे मेथेन। जैसे अपन एक बात करें, मैं सबसे पहले बात कर लूं किसकी? मेथेन। मेथेन में आपको पता है कि ये कार्बन चारों ओर से किससे जुड़ गया? हाइड्रोजन से ऐड हो गया। किससे ऐड हो गया? हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया। अब हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है तो ये जो बॉन्ड बन रहा है अपने पास, इस बॉन्ड को या इस बॉन्ड को अपन क्या बोलेंगे? ये क्या, कौन सा बॉन्ड है? कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड समझ के, सबके समझ में आई लाइन? ये वाला बॉन्ड कोवलेंट है, लेकिन ये वाला बॉन्ड आयोनिक है। आयोनिक हार्ड थे, लेकिन मेथेन तो क्या? गैस है। मेथेन क्या है? गैस है। ये NaCl क्या था? स्ट्रॉन्ग था। NaCl क्या है? सॉलिड है, क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? स्ट्रॉन्ग है। इनके बीच में इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो मेथेन क्या है? मेथेन गैस है। मेथेन क्या है? गैस। तो दो तीन चीजों ध्यान में रखना। कुछ अपन ऐसी चीजें पढ़ेंगे कि एक को जोड़कर दूसरे को सीख लिया जाए। हम आयोनिक को भी पढ़ेंगे और आयोनिक के साथ अपन इसको भी देखेंगे। ये वाला मेटल और नॉन मेटल वाले लेसन में था, लेकिन ये वाला अलग है। ये वाला अपने पास अलग था, ये अलग है। हम देख रहे हैं कार्बन के लिए, हम देख रहे हैं कार्बन के लिए, तो कार्बन में ये वाला बॉन्ड अपन ने कौन सा बोला? कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। अभी बताता हूं मैं आपको कि भाई कैसे इलेक्ट्रॉन शेयर करके बनाता है। ठीक है, पहले तो कुछ सुने, दोनों का डिफरेंस पता चल जाएगा, फिर अपन बनाएंगे इस बॉन्ड को। सबसे पहली बात मैं बोलूं कि
आयोनिक बॉन्ड हार्ड थे, लेकिन ये तो क्या है, वीक। आयोनिक कंपाउंड सॉलिड थे, लेकिन इसमें बहुत सारे क्या है, गैस भी, मेथेन, एथेन, ये सभी क्या है, गैस। आयोनिक बॉन्ड जब बन रहा था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब लग रहा था, तो आयोनिक कंपाउंड सॉलिड बने, तो उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या था, हाई। लेकिन कार्बनिक जो कंपाउंड है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है कार्बन से बने हुए, उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, जनरली लो होते हैं। किससे, आयोनिक से। किससे, आयोनिक से। तो आप ध्यान रखना, देखो सबसे पहले मैं यहाँ लिखी है मैंने कि इनका लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है किसकी तुलना में, आयोनिक कंपाउंड की तुलना में। दूसरी चीज अपन बोल रहे थे कि इन आयंस की वजह से, या अपन बोल रहे हैं कि मेटल है जो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर्स थी, लेकिन कार्बन वाले कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर्स है, यानी ये नॉन कंडक्टर्स है, ऐसे बोल सकते हैं अपन, क्या है, इलेक्ट्रिसिटी के नॉन कंडक्टर। सबके समझ में आई। इसमें मैंने आपको एक एक्सट्रैक्शन बताया था, कौन सा, ग्रेफाइट, याद है ना। अभी आगे उसको और देखेंगे, क्योंकि एलोट्रोपस ही पढ़ना आज अपन को, विशेष बात। तो यहां पर आपको सीखना है कि ये वाला बॉन्ड बना कैसे। तो सबसे पहले अपन बोले कि कार्बन की आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। सर आउटर सेल कैसे देखें, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर अपने पास कितना है, 6। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे अपन 1s2 2s2 2p2। आउटर सेल, ये वाली आउटर सेल 2 नंबर वाली। किसी भी एटम में अपन देखें तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जैसे किसी का न्यूक्लियस है, इसके चारों ओर फर्स्ट वाली सेल, फिर कौन सी सेल आ गई, सेकंड वाली। फर्स्ट वाली में कितने इलेक्ट्रॉन फील कर रहे हैं अपन, 2, एक यहां पर और दूसरा यहां पर। सेकंड वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 4, 1 2 3 और 4 नजर आ रहे हैं आपको, 4 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं। अब देखो आउटर सेल अपने पास है, आउटर सेल अपने पास है, तो थोड़ा बड़ा बना देता हूं, आप देखना सब इसको, क्योंकि इसे अपन निकालेंगे आगे। ये मैंने लिखा अपने पास, ये अपने पास है न्यूक्लियस, इसके चारों ओर अपन ने ये बना दी फर्स्ट वाली सेल, और ये बन रही है अपने पास सेकंड वाली सेल। आप देखो कि इस फर्स्ट वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 2। ये फर्स्ट वाली सेल और ये सेकंड, 2 नंबर लिखा है ना, सेकंड वाली सेल। फर्स्ट वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 है, 1 और 2। सेकंड वाली सेल में 1 2 3 और 4। ठीक है, सेकंड वाली सेल में अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। और फर्स्ट वाली में कितने हैं, फर्स्ट वाली में कितने हैं, 2। अब आप देखो कि कोई भी अपने पास एलिमेंट्स है तो वो बॉन्ड कहां बनाएगा, यही बनाएगा। यानी बॉन्ड बनाने में कौन भाग ले रहे हैं, आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन। कौन भाग ले रहे हैं, आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन। समझ में आई। तो इसका मतलब है कि ये जो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन है, यही कार्बन की क्या है, वैलेंस। तो कार्बन ने यहां पर अपने पास ये लिखा 1 2 3 4। एक बार बना दूं वापस, देखो कि कार्बन के पास कार्बन के पास 1 2 3 4 आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। तो अगर मैंने यहां पर हाइड्रोजन लिखा, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 1, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना, 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है। अब 1 है तो मैंने उसको लिख दिया यहां पर ये वाला। ठीक है, अब ये क्या चाहता है कि मेरे पास नोबल गैस जैसा कॉन्फ़िगरेशन हो जाए, यानी ये इधर भी मैंने हाइड्रोजन लिख दी, इधर भी लिख दी, इधर भी लिख दी, और सभी के मैंने इलेक्ट्रॉन लगा दिए 1 2 3, सभी के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। आप देखेंगे कि ये वाला मैंने एक बड़ा ब्रैकेट बनाया, बड़ा स्क्वायर बनाया है, इसके अंदर अब कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन, 8। ये अपने पास 2 2 4 और 2 6 थे, अब 2 अपने पास कितने मिल गए, 7 8 9 10, 10 नंबर। मतलब इसका कैसा कॉन्फ़िगरेशन हो गया, नियोन जैसा। नियोन क्या है, नोबल गैस। ठीक उसी प्रकार अपन देखें किसके लिए, किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए। तो हाइड्रोजन के पास ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा तो 2, ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा तो 2, ये शेयरिंग करेगा तो कितने पास, 2। इसके पास भी कितने हो गए अपने पास, 2। यानी 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो रहे हैं। हाइड्रोजन के पास पहले था 1, अब 2 हो गए, 2 हो गए। इसका मतलब कैसा कॉन्फ़िगरेशन आ गया, हीलियम जैसा। कैसा आ गया, 2 नंबर पे कौन सा, हीलियम। 10 नंबर पे कौन सा, नियोन। इसका मतलब है कि हर एलिमेंट चाहता है
कि कैसा कॉन्फ़िगरेशन मिल जाए, नोबल गैस जैसा। कैसा? नोबल गैस जैसा। यानी हम बिल्कुल इजी लैंग्वेज में बोलूं तो इसके पास आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन। अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तब अपन क्या बोलेंगे कि उस एलिमेंट्स का ऑक्टेन कंप्लीट है। क्या है? ऑक्टेन कंप्लीट। इसके पास जो मैंने ब्रैकेट बनाया इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 हो रहे हैं। हाइड्रोजन 8 तक नहीं पहुंच सकता। हाइड्रोजन कहां तक पहुंचेगा कि भाई हीलियम जैसा कॉन्फ़िगरेशन हो जाए, यानी इसकी आउटर सेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो ये भी क्या हो जाए? स्टेबल हो जाए। तो इसमें 2 हो रहे हैं, इसमें 2 हो रहे हैं। अब अपन देखेंगे कि ये जो बॉन्ड बन रहा है, देखो इनके बीच में ये जो बॉन्ड बना रहा है, ये देखो कार्बन के लिए भी काम आ रहा है और हाइड्रोजन के लिए भी काम आ रहा है। तो ये जो बॉन्ड बना ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बना। इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं दोनों के बीच। ठीक है, ऐसे यहाँ पर भी क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। यहाँ पर भी क्या हो रहे हैं? इलेक्ट्रॉन शेयर है। अब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनने वाला बॉन्ड को अपन क्या बोलेंगे? कोवलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? कोवलेंट। सबके समझ में आई बात? मैं रिपीट कर रहा हूं, यहां से देखना, फिर अपन 2-3 एग्जांपल अपन और लेंगे किसके? कोवलेंट बॉन्डिंग के। सबसे पहली बात, कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, कैसे बनते हैं? तो कोवलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनते हैं। कोवलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन आपका कि सर कोवलेंट बॉन्ड में बनाने के लिए अपन बोल रहे हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनेंगे, तो कोई भी एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन शेयर क्यों करेगा? कोई भी एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन शेयर क्यों करेगा? क्यों दूं भाई मेरा इलेक्ट्रॉन, या क्यों लूं? तो उसका रीजन ये है कि हर एलिमेंट्स चाहता है कि उसके आउटर सेल में कैसा कॉन्फ़िगरेशन हो? नोबल गैस चला, यानी उसका ऑक्टेन कंप्लीट हो। नोबल गैस जैसा कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। नोबल गैस जैसे मैंने बोल दिया, यहां पर एक नोबल गैस की अपन बात कर लें। जैसे अपने बोला नियोन, नियोन 10 नंबर पे अपन बोले 1s2 2s2 2p6, आउटर सेल इलेक्ट्रॉन अपने पास कितनी आ गई? ये आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 8। अब देखो इसके पास 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन है क्या? अपन ने बोला 1 2 3 4 5 6 7 8, आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब नियोन जैसा कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है। अपन बात करें हीलियम की, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, तो देखो 1s2 1s, यानी इसके पास कितना हो जाने? 2 इलेक्ट्रॉन। ये देखो एक तो हाइड्रोजन के पास था, दूसरा यहां से ले लिया, कितने हो गए? इसके पास भी 2, इसके पास भी कितने हैं? 2। इसका मतलब है कि इन दोनों के बीच में क्या हो रही है? हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है? शेयरिंग हो रही है। क्या हो रही है? शेयरिंग। और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनने वाला बॉन्ड कैसा होगा? कोवलेंट बॉन्ड। कैसा बॉन्ड? कोवलेंट। सबके समझ में आई होगी बात? कोई दिक्कत नहीं। अपन 2-4 एग्जांपल और लेते हैं किसके? किसके? कोवलेंट बॉन्डिंग के। ठीक है, कार्बन कौन सा बॉन्ड बनाएगा? कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। कोई भी एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग क्यों करता है? अपना ऑक्टेन कंप्लीट करने के लिए या नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन लेने के लिए। सबके समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं। चलूं आगे, आगे चलते हैं। आगे देखें तो अपन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर बात कर रहे थे, और अपन ने जो देखा था कि भाई कौन कौन से हैं, अपन कैसे बना सकते हैं इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। अपन 2-4 एग्जांपल देखें। सबसे पहले अपन देखें किसको? हाइड्रोजन को। किसको देखें? देखो मैंने बोला यहां पर मैं लिख रहा हूं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास एटॉमिक नंबर 1, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखा मैंने 1s1, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। अगर मैं बोल दूं कि ये हाइड्रोजन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन 1। दूसरा मैंने और हाइड्रोजन ले ली कि एक मैं यहां पर और हाइड्रोजन ले लूं, उसका अपन यहां पर, इसके पास भी 1, इसके पास भी 1, लेकिन इनको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन यानी हीलियम जैसा कॉन्फ़िगरेशन लाने के लिए, 1s2 लाने के लिए दोनों को क्या करना पड़ेगा? शेयरिंग करनी पड़ेगी। ये कह रहा है कि भाई मेरा इलेक्ट्रॉन जब काम आए तू ले लेना, तेरा इलेक्ट्रॉन मैं ले लूं। यहां पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है? शेयरिंग। यानी मैं इसके लिए बात करूं तो अब देखो
यानी मैं इसके लिए बात करूं तो बताओ इसके पास अब कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। और अगर वही बात मैं इसके लिए करूं तो इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन? 2। पहले अपने पास हाइड्रोजन अलग अलग था, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन। ये वाले ब्रैकेट में अब बताओ कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। इस वाले में भी कितने हैं? 2। यानी कि इन दोनों की इनके बीच में क्या हो रही है? शेयरिंग। और शेयरिंग से ये जो बॉन्ड बनेगा, इसी बॉन्ड को अपन बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। कैसा बॉन्ड? कोवलेंट बॉन्ड। सबके समझ में आई क्या? ये देखो इधर मैंने बना भी रखा है, ये अपने पास हाइड्रोजन है और इस हाइड्रोजन के पास कितना? 1। जैसे ये क्रॉस में बता रखा है कि 1 इलेक्ट्रॉन। इस हाइड्रोजन के पास भी कितना? 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब अपन क्या कहें कि अगर ये दोनों क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे तो इसके पास ये वाला अपन ने बोला इस वाले ब्रैकेट में, इस वाले स्पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 1 और 2। जब इसकी जरूरत पड़ी तो इसने ले लिया। दूसरे वाले की अगर बात करें तो इसमें कितने आ रहे हैं? यानी बीच में दोनों इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई? शेयरिंग हो गई। क्या हो गई? शेयरिंग। तो इसी स्ट्रक्चर को अपन बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। और इनके बीच में बनने वाले को अपन इस बॉन्ड को क्या बोलेंगे? कोवलेंट बॉन्ड। सबके समझ में आई क्या? बिल्कुल सिंपल है। एक एग्जांपल और लेते हैं ऑक्सीजन का। ठीक है, जैसे अपन यहां देखें, फिर अपन और देखेंगे। ऑक्सीजन की बात करूं तो आपको पता है ऑक्सीजन, ये लिखा मैंने ऑक्सीजन। कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? 1s2 2s2 2p4। ठीक है, सॉरी 2p, हाँ 4। हमने देखा आउटर सेल यानी इसके एटॉमिक नंबर 8। कॉन्फ़िगरेशन अपन ने लिख दिया। आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? मैं बोलूं कि ये मेरे पास ऑक्सीजन 1 मैंने ली, इसकी आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन लगा दूं? 6 इलेक्ट्रॉन लगा दिया मैंने। लगा दिया 1 2 3 4 5 6 हो गए। सेम कंडीशन में मैं एक इधर भी बना दूं, ये ऑक्सीजन, इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन? इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन। ये लगा दिया मैंने 1 2 3 4 5 और 6। अब दोनों क्या चाहते हैं? दोनों चाहते हैं कि भाई उनका इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो और दोनों को कैसा कॉन्फ़िगरेशन मिल जाए? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिल जाए। तो देखो मैंने इसको शेयरिंग करवाया, ये वाली। इस स्पेयर में बताओ कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 2 ये हो गए। कितने हो गए? 8। इसके बीच में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? देखो इसमें भी 6, तो इसके 2, इसके कितने आ गए? 8। दोनों में 8 8 है, इसका मतलब इनका ऑक्टेन कंप्लीट हो रहा है। ऑक्टेन कंप्लीट हो रहा है मतलब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है। तो इनमें शेयरिंग कितनों की हुई? 2 की हुई। इसकी शेयरिंग हो रही है, इन दोनों की क्या हो रही है? शेयरिंग। तो अपन कैसे लिखते हैं ऑक्सीजन को? O डबल बॉन्ड O। ऐसे ही लिखते हैं, O डबल बॉन्ड O। सबके समझ में दिख रही है आपको? सबको दिख रही है? दोनों के बीच में क्या लगाते हैं अपन? ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड कैसे बना? ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। यानी ये बॉन्ड बनने वाला कैसा है? कोवलेंट बॉन्ड। कैसा है? कोवलेंट। ऊपर वाले को अपन ने क्या बोला? जैसे अपन लिखते हैं H और H, तो इनके बीच में बॉन्ड कैसा? ऐसा ही है। H2 को ऐसे ही लिखेंगे, O2 को अपन ऐसे ही लिखेंगे। सबके समझ में आ रही है? कोई दिक्कत नहीं। इधर भी देखें, ये देखो ये वाला जो ब्रैकेट आपको दिख रहा है, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। आउटर सेल का हमें पता चल गया। कैसे देखते हैं कि ये जो बाहर वाली सेल है इसी को अपन क्या बोलेंगे? आउटर सेल। पी में कितने ऑर्बिटल? 4। एस में कितने? 2। याद रखना, पी में अधिकतम अपन मैक्सिमम कितने भर सकते हैं? तो 6 इलेक्ट्रॉन। एस में कितने फिल कर सकते हैं? 2। डी में कितने करते हैं? 10। एफ में कितने करते हैं? तो 14। ठीक है, ये ऐसे इलेक्ट्रॉन भी आपको ध्यान में रखने हैं। तो हमने यहाँ पर ये चीज देखी। इस वाले मैंने जो स्पेयर बनाया है, इसके अंदर देखो ऑक्सीजन के पास कितने हैं? 2 2 4 और 2 6। कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन अपने पास। इसको देखा, इसके पास भी कितने हैं? 6। ना तो इसके पास कंप्लीट 8 है, ना भी इसके पास। दोनों के पास ऑक्टेन कंप्लीट नहीं है। दोनों के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे। क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे। तो ये कह रहा है कि भाई जरूरत पड़े तू मेरे ले ले, तो तेरा ऑक्टेन कंप्लीट।
ये कह रहा है तेरी जरूरत हो तो तू मेरा ले ले, तेरा ऑक्टेन कंप्लीट। तो इन्होंने ये देखो, ये बीच वाला जितना सा पार्ट बन रहा है इसके अंदर, दोनों में काम आ रहे हैं। 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, शेयरिंग हो गई। 4 इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, शेयरिंग। तो इनके बीच में जो बॉन्ड बना वो कैसे बना, ये डबल बॉन्ड। बाकी के इसके इधर इस पास है 4, इसके भी 4 पास है। तो O2 यानी ऑक्सीजन के बीच में कितने बॉन्ड, डबल बॉन्ड। 2 ऑक्सीजन के बीच में कितने बॉन्ड, डबल बॉन्ड बन रहा है। सबके समझ में आया कैसे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, कैसे। आप करके देखो। देखिए तीसरा अपन एक एग्जांपल ले रहे हैं नाइट्रोजन का। इसका ले रहे हैं नाइट्रोजन का, करके देखो। देखा जैसे मैं लूं, देखो अगर अपन बात करें कि मैंने ले ली नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन की बात करें N2 अपन लिखते हैं, नाइट्रोजन को लिखते हैं अपन N2, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैंने लिखा नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर आपको पता है कितना, 7। मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखूं 1s2 2s2 2p3। देखो हो गया क्या, 2 2 4 और 3 7 हो गए। हमने देखा आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 5। तो मैंने यहां नाइट्रोजन लिखा, इसकी आउटर शेल में 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, सही। एक नाइट्रोजन मैंने और लिखा, इसके पास भी 1 2 3 4 5 आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन कंप्लीट। दोनों के पास भी आपको पता है, इसके पास 5 है, इसके पास भी कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन। दोनों के पास 5 5 है, दोनों ही चाहते हैं कि अपना ऑक्टेन क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। दोनों ही क्या चाहते हैं, अपना ऑक्टेन क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। विशेष आपको बात याद रखनी है। तो ऑक्टेन कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे। शेयरिंग करेंगे तो ये कह रहा है कि भाई ये नाइट्रोजन है, इसके आउटर सेल में 1 2 3 4 5 है, ये 1 2 3 दूसरे नाइट्रोजन के आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की तो ये बना, देखो ये वाला स्पेयर अपन निकाल लें इस तरह से। तो इसके अंदर अब कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 तो इसके पास थे, 3 इससे ले लिए, कितने आ गए, हो गया। दूसरी अपन बात करें किसके लिए, कि इधर वाले के लिए देखें तो ये देखो क्या बन गया, 5 इसके पास थे, 3 ये, यानी इन 3 और 3 6, इन 3 इलेक्ट्रॉनों की क्या हो रही है, शेयरिंग हो रही है। क्या हो रही है, शेयरिंग। तो ऐसा का बॉन्ड कैसे बनेगा, बॉन्ड की अपन बात करें, ये N 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, दोनों पर क्या हो गए, 2 2 इलेक्ट्रॉन बच गए। तो नाइट्रोजन के पास कितने बॉन्ड बनते हैं, 3। अपन ने देखा अभी तक जितने एग्जांपल देखे, हाइड्रोजन में अपन ने देखा 1 बनता है। अपन ने दूसरा देखा था किसका, ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बन रहा है। तीसरा अपन नाइट्रोजन की बात कर रहे थे, तो नाइट्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड बन रहे हैं, ट्रिपल बॉन्ड। कितने बॉन्ड, ट्रिपल। सबके समझ में आई इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग की बात, ठीक है। देखो सेम अगर मैं और एग्जांपल लूं, तो जैसे मैं क्लोरीन का ले लूं Cl2, ठीक है। क्लोरीन के एटॉमिक नंबर 17। क्लोरीन के आउटर सेल में मैं बता दूं, अभी कॉन्फ़िगरेशन आपको बताऊंगा, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये लिखा मैंने Cl 1 2 3 4 5 6 और ये 7। इधर भी लिखा मैंने ये Cl 1 2 3 4 5 6 और 7। अब 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके ऑक्टेन कंप्लीट करेंगे। अब देखो इसमें कितने आ रहे हैं, 8 आ रहे हैं। सेम उसी तरह अपन ने इधर वाले को लिया, इसमें भी कितने आ रहे हैं, 8 आ रहे हैं। इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच में क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। मतलब ये वाला बॉन्ड बनेगा कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड अपन Cl को कैसे लिखते हैं, ये Cl और ये Cl, यानी Cl2। Cl2 देखो वापस बता रहा हूं एक बार, सब आराम से देखना, कि कोई भी एलिमेंट्स स्टेबल होने के लिए चाहता है कि उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो, नोबल गैस जैसा। यानी उसकी आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन अगर हो जाए, कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, तब अपन कहते हैं कि उसका ऑक्टेन क्या है, कंप्लीट है। उसका ऑक्टेन क्या है, कंप्लीट है। या अपन हाइड्रोजन की बात करें तो उसके कितने हो जाए, भाई 2 हो जाए, हीलियम जैसा हो जाए, तब अपन क्या बोलेंगे कि उसका वो स्टेबल है, वो उसने क्या ले लिया कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर लिया। सबसे पहले अपन ने बात की किसकी, हाइड्रोजन की। किसकी बात की,
हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास अपन जानते हैं कितने इलेक्ट्रॉन है, एक। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो 1 है तो इलेक्ट्रॉन भी कितना, 1, एक ही इलेक्ट्रॉन। दूसरा अपन ने हाइड्रोजन लिया, इसके पास भी एक, इसके पास भी एक, दोनों ने एक एक है, दोनों चाहते हैं कि 2 हो जाए, दोनों ने क्या कर ली, साझेदारी कर ली, इलेक्ट्रॉन की क्या कर ली, शेयरिंग कर ली। दोनों ने जैसे इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इसके पास भी कितने आ रहे हैं, 2, इसके पास भी कितने आ रहे हैं, 2, दोनों ने अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। शेयर कर लिया तो इनका कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो गया, हीलियम जैसा। कैसा हो गया, हीलियम। तो आपने देखा इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बना बॉन्ड कौन सा, कोवलेंट। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में कौन सा, सिंगल बॉन्ड। इसी तरह अपन ने किसका देखा, ऑक्सीजन का। किसका देखा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की आउटर सेल में कितने, 6 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन, 6। इसके बीच है और इसके बीच है, अपन ने बना दिए। कैसे होने चाहिए, 8 होने चाहिए, लेकिन है कितने, 6 ही है। 2 की क्या है, कमी। अब 2 क्या करेगा, लेने की कोशिश करेगा। तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की दूसरे वाले के साथ, तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में कौन से बॉन्ड, डबल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, डबल बॉन्ड। यहां पर अपन ने जैसे इसको ऐसे क्रॉस से मैंने रिप्रेजेंट किया है, तो इस क्रॉस से मतलब है कि ये सारे, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन, इन्होंने क्या की, इस तरह इलेक्ट्रॉन की शेयर की। याद रखना, अपने एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। किसकी, किसी की भी पूछ ले, अपने हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, तो इलेक्ट्रॉन को डॉट से रिप्रेजेंट किया अपन ने। डॉट से रिप्रेजेंट करना इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कह रहे हैं, ठीक है। ये देखो अपन ने किसकी ली, O2 की। ये किसकी थी अपने पास, O2 की। ये किसकी थी अपने पास, H2 की। ये किसकी है अपने पास, N2 की। तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, क्या बन रहा है, N2 बन रहा है। क्या बन रहा है, N2, यानी कि N डबल ट्रिपल बॉन्ड N, यही बन रहा है। याद रखना विशेष तौर से हमें डॉट स्ट्रक्चर पूछता है, अपना क्वेश्चन डॉट स्ट्रक्चर पे जरूर बनता है, ठीक है। केवल हमें डॉट से रिप्रेजेंट करना है कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। ये देखो मैंने बताया आपके लिए किसकी, नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन में भी अपन ये इसको, इसी को बोलेंगे अपन इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ये अपन ने बनाई किसकी, क्लोरीन की, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में अपन देख रहे थे कितने बॉन्ड बने, 3। चौथा मैं लिख दूं क्लोरीन, Cl, इसके बीच में एक बॉन्ड। ऑक्सीजन की में 2 ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, और हाइड्रोजन के बीच में H2 के लिए सिंगल बॉन्ड। तो आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि कैसे डबल बॉन्ड बनता है और कैसे ट्रिपल बॉन्ड बनता है। मेन खेल किसका है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग का है। इलेक्ट्रॉन कब शेयर करेंगे, जब हमारे पास किसी एलिमेंट्स की आउटर सेल का ऑक्टेन कंप्लीट नहीं हो। ऑक्टेन कंप्लीट करने के लिए वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। अब इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है मतलब, इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है मतलब उसका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन लाने के लिए इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है वो कोवलेंट बॉन्ड। कैसा बॉन्ड, कोवलेंट। सबके समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे, पक्का। चलो, अपने कोवलेंट बॉन्डिंग के बारे में काफी सारे एग्जाम्पल देख लिए, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, और भी अपन फ्लोरीन वगैरह कोई भी। यानी कि हमें ऐसा देखना है कि उसमें कोई भी एलिमेंट आप देख सकते हो, जैसे I2 देख लिया, Br2 देख लिया, कोई सा भी देखो। आपको इतना सा ध्यान में रखना है कि आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। यानी उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा होना जाना चाहिए, अपन बोले तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, अपन जिसको नोबल गैस बोल रहे हैं, उनके जैसा हो जाना चाहिए। कैसा कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अगर ये नहीं हो रहा है तो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। शेयर कब करेंगे, जब दोनों के पास ही क्या हो, कमी हो। दोनों के पास ही क्या हो, कमी हो। जैसे मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं, इस कल वाली बात करें अपन, बीच में इसी को ले रहे हैं, एक बार याद दे रहा हूं, ठीक है, तो आपको और इजी समझ में आ जाएगा कि शेयरिंग कब हो रही है, कब अपन डोनेट कर रहे हैं। तो यहां देखो, मैंने लिया Na, इसका एटॉमिक नंबर 11, इसका कॉन्फ़िगरेशन अपन लिखे 1s2 2s2 2p6 3s1। मैंने क्लोरीन लिया 17, इसका अपन ने लिखे 1s2 2s2 2p
6 3s2 3p5। अब अभी अपन ने ऊपर देखा, वही मैंने लिख दिया यहां पर, देखो इसके लिए सोडियम के लिए आउटर सेल कौन सी, ये वाली 3 नंबर वाली, यानी सोडियम के आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। दूसरा अपन बोले ये क्लोरीन, क्लोरीन की आउटर सेल कौन सी, 3 नंबर वाली, इसकी आउटर सेल में 1 2 3 4 5 6 और 7 7 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 2 और 5 कितने हो गए, 7। अब आपके दिमाग में आया कि भाई इसके पास तो 1 ही है और इसके पास 7, तो 7 के साथ शेयरिंग थोड़ी करेगा या 7 थोड़ी ले सकता, ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, क्लोरीन को दे देगा। अब मैं बोलूं देखो इसको अगर ये जो बाहर वाला है इसको अगर दे दिया, बाहर निकाल दिया, तो पीछे वाली जो सेल बचेगी उस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 और 6 8, फिर ऑक्टेन कंप्लीट हो जाए। तो इसका मतलब इसने इसको अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, क्लोरीन को। तो इस पर आया था अपने पास Na+ और इस पर आया था Cl-, क्योंकि इसके पास दे दिया तो क्या हो गए, 8 हो गए, दे दिया तब क्या हो गए, 8 हो गए। और जब इलेक्ट्रॉन लेता है, एक्सेप्ट करता है, तब उस पर माइनस चार्ज, इलेक्ट्रॉन डोनर होता है तब अपन उसको बोलते हैं प्लस। ये प्लस और माइनस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा था और वो कौन सा बॉन्ड बना रहा था, आयोनिक बॉन्ड। याद आया क्या, आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, तो इस तरह से यानी एक अपना पूरा इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, दूसरे को डोनेट कर दे, दूसरे को डोनेट कर दे, तब आयंस बनते हैं। क्या बनते हैं, लेकिन यहां पर डोनेट नहीं कर रहा है। इतनी सारी चीज में अपन ने देखा, इसमें भी अपन ने देखा एक दूसरे को डोनेट नहीं कर रहा है, केवल क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, कि भाई तेरे काम हो तो तू रख, मेरे काम होगा मेरा। यहां पर अपन देखो, यहां पर समझ में आ जाएगा, इसने अगर शेयरिंग कर देता तो एक का तो कंप्लीट हो जाता, दूसरे का होता क्या, नहीं होता। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने शेयरिंग कर ली कि जब जरूरत हो इस वाले में 8 हो रहे हैं, इस वाले में भी 8 हो रहे हैं। देखो ये रहा, नाइट्रोजन के लिए भी, क्लोरीन के लिए भी, ये देखो अगर एक दूसरे को दे देता तो इसके पास तो कितने कम हो जाते, नहीं, दोनों ने क्या कर ली, शेयरिंग। दोनों के कितने आ रहे हैं, गोले में 8 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। आ गया, सबके समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, चले। तो इसका आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है, यहां कोवलेंट बॉन्डिंग नहीं है, यहां आयोनिक बॉन्ड है। कोवलेंट बॉन्डिंग मैंने आपको बता दी, नाइट्रोजन में ये बन रही है, क्लोरीन में बन रही है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इतने सारे अपन ने एग्जांपल ले लेके देख लिए। सबके समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं। चलूं आगे, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे चैप्टर को आगे बढ़ा रहे हैं। देखो अब हमें देखना है कि कार्बन की आउटर सेल में कितने, अभी अपन बात कर रहे थे कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, तो आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, वो भी देख लें एक बार कैसे है। एक बार फिर बता रहा हूं, ये कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और इनका कॉन्फ़िगरेशन लेके 1s2 2s2 2p2। अब आउटर सेल कौन सी, आउटर सेल ये रही सर 2 नंबर वाली। ये पता कैसे चला आउटर सेल का, तो देखो सबसे पहले तो ये छोटा सा मैंने न्यूक्लियस बना दिया। क्या बना दिया, न्यूक्लियस। अगर मैं इसके चारों ओर अपन बोले कि न्यूक्लियस के चारों ओर अपन बोले ये फर्स्ट वाली सेल, ये जो सेल है अपनी कौन सी है, फर्स्ट वाली सेल। ठीक इसी तरह अपन बात करें किसकी, ऐसी एक सेल और बना दी मैंने, ये सेकंड वाली सेल। ठीक है, दोनों सेल अपन ने बना दी। अब दोनों को देखें कि फर्स्ट वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2। फर्स्ट वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। ये लिखा 1 और ये लिखा 2। सेकंड वाली सेल अपन देखें, सेकंड वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 और 4। सेकंड वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। अब बताओ मुझे, ये मैंने बोली, इसको मैंने बोला फर्स्ट और इसको मैंने बोला सेकंड। आउटर सेल कौन सी है, ये तो अंदर है इनर, और बाहर वाली ये सेकंड वाली तो आउटर सेल है। और आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। आपको ये ध्यान में रखना है कि वैलेंसी अपन किसको बोलते हैं, कि आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बना रहे हैं, आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बना रहे हैं। अब आपको यह बताना है कि बॉन्ड बनाएगा तो किसके साथ बनेगा, भाई जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है वही तो बॉन्ड बनाने में भाग लेंगे, या सीधा अंदर वाला लेगा, बाहर वालों से बात नहीं करता, अंदर वालों से बात करेगा। नहीं, ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता,
क्योंकि पहले बॉन्ड बनाएगा तो कौन सा आएगा, आउटर सेल। सबके समझ में आई? तो आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 4। तो ये आउटर सेल में 8 लाने हैं अपन को। कितने लाने, 8। तो ये सभी क्या करेंगे, दूसरे के साथ शेयरिंग करेंगे। शेयरिंग करके कितने करेंगे, 8। और कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, कोवलेंट बॉन्ड। तो आपको सबसे पहले ये ध्यान में रखना है, कार्बन की आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 होते हैं। तो मैं बोलूं कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। अब बोले सर वैलेंसी किसको बोलेंगे, वैलेंसी का मतलब यह है कि आउटर सेल में आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व हो रहे हैं, आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व हो रहे हैं। देखो आउटर सेल के 4 इलेक्ट्रॉन, चारों ही बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व हो रहे हैं, क्योंकि इन चारों एक एक की शेयरिंग करेंगे तभी तो जाके 8 कंप्लीट होंगे, तभी 8 कंप्लीट होंगे। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी, 4। एक बार वैलेंसी के खेल को फिर देख, मुझे आप बताओगे कि नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी। नाइट्रोजन की आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5। लेकिन बॉन्ड बनाने में कितने काम आ रहे हैं, 1 2 3, 3 ही काम आ रहे हैं। इसका मतलब अगर आपको पूछे कि नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होगी, 3 होगी। यहां देखो अपन बोल रहे थे कि ऑक्सीजन, ये क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन के आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, लेकिन शेयरिंग कितने कर रहे हैं, 1 ही इलेक्ट्रॉन, 1 ही तो और चाहिए। इसका मतलब आपको ध्यान में रखना है कि Cl की वैलेंसी कितनी, 1। अगर मैं बोलूं ऑक्सीजन की, 6 इलेक्ट्रॉन थे आउटर सेल में ऑक्सीजन के, लेकिन ऑक्सीजन में जो बॉन्ड बना रहे हैं वो कितने बन रहे हैं, केवल 2। इसका मतलब ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है, 2। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है, 1। नाइट्रोजन की कितनी है, 3 है। क्लोरीन की अपन ने देखी कितनी है, 1 है। अब आपको वैलेंसी वाला खेल भी समझ में आ गया होगा। फिर बोलूं वैलेंसी किसको बोलेंगे, कि आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने में भाग लेते हैं, आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने में भाग लेते हैं उसी को अपन क्या बोलेंगे, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत आई नहीं, सबके समझ में आ गई, सबने निकाल के देख लिया। देखो तो कार्बन, कितने इलेक्ट्रॉन कार्बन को जरूरत चाहिए स्टेबल होने के लिए, यानी अपना ऑक्टेन कंप्लीट करने के लिए, या इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन जिसे अपन बोल रहे हैं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन लाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, 4 की जरूरत पड़ेगी। तो अपन क्या बोले कि कार्बन की वैलेंसी कैसी होती है, टेट्रा। कार्बन की 4 वैलेंसी होती है और वो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करके कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। कोई दिक्कत नहीं, चले आगे। देखो द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4 सिंस द कार्बन रिक्वायर्ड इज 4 इलेक्ट्रॉन टू अचीव द इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन या नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन लाने के लिए। कितने लाए, 4। इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन लाने के लिए 4 और चाहिए। तो मतलब वैलेंसी कितनी हो गई, 4। बॉन्ड कितने बनाएगा, 4। जैसे अपन अभी देख रहे थे किसके साथ, मेथेन के साथ, ऐसे ही बन रहा था, ऐसे ही 4 बॉन्डिंग हो रही थी। ये लिखा मैंने H H H सभी के साथ। इसका मतलब कितने बॉन्ड बनाएगा, 4। कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4। कोई दिक्कत नहीं, सबके समझ में आई। कुछ और बातें करते हैं कार्बन के बारे में। देखो अब बात करते हैं कार्बन के एलोट्रोपस। कार्बन के एलोट्रोपस, काफी तुम देख रहे थे कि एलोट्रोपस कब आएगा, बहुत इंतजार था आपको डायमंड देखने का, तो दिखा दिया, देख लिए, ये डायमंड है। कार्बन के एलोट्रोपस डायमंड भी आपको नजर आ रहा है, इधर ग्रेफाइट है, इधर फुलरीन है। ठीक है, तीनों चारों स्ट्रक्चर आपके सामने बनी है, आराम से स्ट्रक्चर देखनी है और फिर अपन इनको एक्सप्लेन करेंगे। स्ट्रक्चर दिख रही है आपको डायमंड की, ग्रेफाइट की दिख रही है और
आपको दिख रही है फुलरीन की। अब आपको ये देखना है, सबसे पहले तो ये जानना है कि सर एलोट्रोपस क्या है। भाई एलोट्रोपस की डेफिनेशन जब तक पता नहीं होगी तब तक अपन मजा ही नहीं आएगा। एलोट्रोपस का मतलब है किसी एक कंपाउंड के वेरियस पार्ट, अलग अलग रूप, पूरा पूरा एक ही पार्ट से बना है लेकिन वो अलग अलग फॉर्म में, वेरियस फॉर्म में हो तो अपन उसको क्या बोलेंगे, एलोट्रोपस। देखो, द वेरियस फिजिकल form which an elements can exist called allotropous of the elements। मतलब है तो कार्बन ही है, तो कार्बन ही, लेकिन वो अलग अलग फॉर्म में अगर मिल रहा है तो उन सभी को अपन क्या बोलेंगे, एलोट्रोपस। किसके, कार्बन के, कार्बन के। अगर मैं बोलूं कि डायमंड, डायमंड है जो कार्बन का प्योर एलोट्रोपस है, यानी पूरा का पूरा डायमंड किससे बना होता है, कार्बन से ही बना होता है, कार्बन ही है। मतलब एक एलिमेंट्स अगर अलग अलग फॉर्म में मिलता है अपन को तो हम उनको क्या बोलेंगे, एलोट्रोपस बोलेंगे, उस एलिमेंट्स के एलोट्रोपस बोलेंगे। समझ में आ गई लाइन। फिर देखो, अगर एक ही एलिमेंट्स के अलग अलग फॉर्म में बहुत सारे दूसरे अपन पार्ट मिल रहे हैं तो उन सभी को अपन क्या बोलेंगे, एलोट्रोपस बोलेंगे। और कार्बन के 3 क्रिस्टलाइन एलोट्रोपस है, 3 क्रिस्टलाइन एलोट्रोपस है, डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरीन। डायमंड को देखो, डायमंड की आपको स्ट्रक्चर पूछे तो टेट्रागोनल या टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर कैसी, टेट्राहाइड्रल। कार्बन में एक कार्बन, डायमंड में एक कार्बन पूरे 4 बॉन्ड बनाता है। कार्बन में, डायमंड में एक कार्बन पूरे कितने, 4 बॉन्ड बनाता है और चारों के साथ बहुत ज्यादा क्लोजली रूप से जुड़ा होता है। तो इसी के कारण कार्बन है, सॉरी डायमंड है जो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। क्या है, हार्ड है, हार्डेस्ट। नेचर में मिलने वाले सभी सब्सटेंस में से सबसे ज्यादा हार्डेस्ट किसको माना जाता है, डायमंड को। समझ में आई लाइन। डायमंड के कुछ कैरेक्टर्स बोल रहा हूं जिनको आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है क्योंकि यहां पर उन कैरेक्टर्स को पूछेगा एग्जाम में, उन कैरेक्टर्स को पूछा जाता है या कैरेक्टर्स बेस पे ही क्वेश्चन बना लिए जाते हैं। ठीक है, तो एक तो अपन को ऐसा ही पूछ ले कि नेचर में सबसे हार्डेस्ट किसको माना गया है, तो डायमंड को। सबसे हार्डेस्ट कौन, डायमंड। कोई दिक्कत, चलो एक तो। दूसरी बात करें कि डायमंड की स्ट्रक्चर कैसी, टेट्राहाइड्रल। डायमंड की स्ट्रक्चर कैसी, टेट्रा। डायमंड इलेक्ट्रिसिटी का नॉन कंडक्टर है। डायमंड इलेक्ट्रिसिटी का नॉन कंडक्टर, यानी डायमंड इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं है, डायमंड इलेक्ट्रिसिटी का नॉन कंडक्टर। पहला अपन ने टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर देख ली, दूसरा हार्डेस्ट सब्सटेंस बोल दिया, तीसरा अपन ने बोला कि इलेक्ट्रिसिटी का नॉन कंडक्टर है। क्वेश्चन ऐसा बन जाए कि इलेक्ट्रिसिटी का नॉन कंडक्टर है तो क्यों भाई, ऐसा क्या है, तो हम बोलेंगे कि कार्बन में, सॉरी डायमंड में जो एक कार्बन है वो कितने बॉन्ड बना रहा है, सारे 4 बॉन्ड बना रहा है। सभी की जगह अपन को नजर आ रहा है कि 4 बॉन्ड बना रहा है, यानी इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन फ्री होता तो ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर्स होता, जैसे मेटल्स होती है। अपन बोल रहे थे ना वहां पर, मेटल्स फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर्स। डायमंड इलेक्ट्रिसिटी का नॉन कंडक्टर्स है, कोई दिक्कत नहीं। आगे डायमंड में देखो, ये हर एक कार्बन है जो कितने 4 अदर कार्बन से जुड़ा होता है।
4 अदर कार्बन से जुड़ा होता है, हर कार्बन, ठीक है, 4 अदर कार्बन से जुड़ा है, बहुत ज्यादा हार्डेस्ट है, इलेक्ट्रिसिटी का नॉन कंडक्टर है। डायमंड का वजन कैरेट में मापा जाता है, किसमें मापा जाता है, कैरेट, और 1 कैरेट इक्वल टू 200 मिलीग्राम होता है। कितना होता है, 1 कैरेट इक्वल टू 200 मिलीग्राम। कार्बन में हाइब्रिडेशन देखे, हालांकि हाइब्रिडेशन आपके बेस पे नहीं है, लेकिन फिर भी अगर देखे तो sp3 हाइब्रिडेशन होता है। कैसा होता है, sp3। लेकिन आप थोड़ा सा आपके लेवल पर नहीं है, तो फिर मैं आपकी किसी के लेवल पर चलूं कि कार्बन का अगर आपको प्योर एलोट्रोपस पूछे तो वो डायमंड है, सबसे हार्डेस्ट है, टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रिसिटी का नॉन कंडक्टर्स है, इसको कैरेट में मापा जाता है और 1 कैरेट 200 मिलीग्राम के बराबर होता है। कितना, 200 मिलीग्राम के। यूजेज आप जानते हो कि जो ज्वेलरी बनाने में विशेष इसका उपयोग होता है डायमंड का, आप यूजेज भी ध्यान में रखना है। यूजेज आपको ध्यान में रखना है कि डायमंड ज्वेलरी बनाने में काम आ रहा है। ग्लास को काटने में भी डायमंड का यूज किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हार्ड है, तो ग्लास को काटने में भी और अदर इंडस्ट्रियल पार्ट में भी डायमंड का यूज किया जाता है। सबके समझ में आई। डायमंड का हमारे क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। विशेष बात, कार्बन का प्योर एलोट्रोपस पूछे तो डायमंड लिखना, डायमंड में ये बॉन्डिंग पूछे आपको तो कौन से बॉन्ड है, ये सारे के सारे कोवलेंट बॉन्ड है। डायमंड सबसे हार्डेस्ट है, डायमंड में हर कार्बन अदर 4 कार्बन से जुड़ा होता है, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, और इस वजह से डायमंड इलेक्ट्रिसिटी का गुड नॉन कंडक्टर है। डायमंड इलेक्ट्रिसिटी का नॉन कंडक्टर है, सबसे हार्ड है, इलेक्ट्रिसिटी का नॉन कंडक्टर है। डायमंड को का वजन कैरेट में मापा जाता है और 1 कैरेट इक्वल टू 200 मिलीग्राम होता है। कितना होता है, 200 मिलीग्राम। ये बात की अपन ने किसके बारे में, डायमंड के बारे में। तो अब दूसरा देखते हैं एलोट्रोपस कौन सा, दूसरा एलोट्रोपस अपन देखते हैं ग्रेफाइट। इसको देखते हैं ग्रेफाइट। कार्बन का सेकंड एलोट्रोपस ग्रेफाइट। याद रखना है विशेष बात, ग्रेफाइट हार्ड नहीं होता, सॉफ्ट और सिल्पी होता है। कैसा होता है, सॉफ्ट एंड सिल्पी होता है। यानी जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट लेयर के रूप में होता है, परतदार होता है लेयर के रूप में। ये देखो ऊपर वाली जो अपन ने देखा, ये वाली लेयर बनी है, ये आपको लेयर नजर आ रही है, और नीचे वाली लेयर ये रही, और ऊपर वाली लेयर के साथ ये क्या होती है, कनेक्ट होती है। नजर आ रही है आपको सबको, इस तरह से ऊपर वाली लेयर अलग है, नीचे वाली लेयर अलग है, दोनों बीच में से जुड़ी होती है, इसीलिए ये क्या होता है, सॉफ्ट है। और दोनों अलग अलग लेयर, एक लेयर दूसरे पे क्या हो रही है, फिसल रही है, दूसरे पे फिसल। तो इसीलिए अपन इसको क्या बोल रहे हैं, ये सॉफ्ट सिल्पी है। कैसा है, सिल्पी, फिसलने लगती है एक परत दूसरे के ऊपर। दूसरी अपन इसकी बात करें, सेकंड करेक्टर से इसका देखें, तो इसमें एक कार्बन अदर 3 कार्बन से जुड़ा होता है, एक कार्बन अदर 3 कार्बन से, चौथा डबल बॉन्ड बनाएगा या फ्री इलेक्ट्रॉन देगा। एक कार्बन अदर 3 कार्बन के साथ, ये वाला कार्बन 1 2 3 के साथ बॉन्ड बना लिया, तो इसका मतलब है कि फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। ये इलेक्ट्रिसिटी का क्या है, गुड कंडक्टर। अब कार्बन मेटल नहीं है, याद रखना, कार्बन नॉन मेटल है।
फिर भी कार्बन का ये एलोट्रोपस ग्रेफाइट है जो कैसा है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर से। डायमंड नॉन कंडक्टर था, लेकिन ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है। ग्रेफाइट लेयर्स के रूप में होता है। ये लेयर की जो स्ट्रक्चर है वो हेक्सागोनल होती है। दिख रही है आपको कैसी है, हेक्सागोनल रिंग बनी हुई है। लेयर की स्ट्रक्चर हेक्सागोनल होती है और एक लेयर दूसरे पर फिसलती रहती है, इसलिए इसको बोलते हैं सॉफ्ट और सिल्पी है। सॉफ्ट और सिल्पी है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर्स है। ये आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है, किसके लिए, ग्रेफाइट के लिए। किसके लिए, ग्रेफाइट। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल इजी, बहुत सिंपल। चलूं आगे, तो ग्रेफाइट के लिए इतनी सी बातें बहुत है। ग्रेफाइट में आपको क्या क्या ध्यान में रखना है, तो ग्रेफाइट लेयर के रूप में होता है। एक कार्बन अदर 3 कार्बन के साथ जुड़ा होता है। एक कार्बन अदर 3 कार्बन के साथ जुड़ा होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर्स है। लेयर में जो रिंग बनी है वो कैसी है, हेक्सागोनल है। कैसी है, हेक्सागोनल रिंग बनी हुई है। इधर अपन ने देखा कौन सा, फुलरीन। कौन सा देखा, तीसरा पार्ट है अपने पास, फुलरीन। फुलरीन की स्ट्रक्चर है फुटबॉल जैसी, जिसे अपन कहते हैं बक्की बॉल। क्या बोलते हैं, बक्की बॉल, फुटबॉल जैसी। इसे सबसे पहले बक मिनिस्टर फुलर ने दिया था। किसने दिया था, बक मिनिस्टर फुलर ने सबसे पहले इसके बारे में बताया। यार उसी के नाम पे इसका नाम क्या रख दिया, फुलरीन रख दिया। क्या रख दिया, फुलरीन। इसे जनरली अपन क्या बोलते हैं, C60। क्या बोलते हैं, C60। इसमें जो रिंग है ये आपको नजर आ रही है रिंग, ये पहले ये बोल दूं कि ये इलेक्ट्रिसिटी का नॉन कंडक्टर है। ये इलेक्ट्रिसिटी का क्या है, नॉन कंडक्टर्स है। विशेष तौर से आपको ध्यान में रखना है। बक मिनिस्टर फुलर ने इसकी खोज बताई अपन को, और इसे अपन दर्शाते हैं C60 से। किससे दर्शाते हैं, C60। इलेक्ट्रिसिटी का नॉन कंडक्टर से, इलेक्ट्रिसिटी का नॉन कंडक्टर से। स्ट्रक्चर फुटबॉल, बक्की बॉल जैसी। अब एक और नई चीज अपन देखें तो काम की चीज अपने पास है। इसमें जो ये स्ट्रक्चर है, 2 टाइप की स्ट्रक्चर होती है। एक तो 5 मेम्ब्रेन होती है, एक ऐसी होती है 6 मेम्ब्रेन। कैसी होती है, ये होती है जैसे ये है 6 मेम्ब्रेन। देखो नजर आ रही है क्या, 6, 1 2 3 4 5 और 6। और एक होती है 5 मेम्ब्रेन। ये है अपने पास 5 मेम्ब्रेन वाली। इसको देखो 1 2 3 4 5। इनमें 2 टाइप की जो रिंग होती है, एक 5 मेम्ब्रेन होती है और एक 6 मेम्ब्रेन। ठीक है, 5 मेम्ब्रेन रिंग की जो मैं बोलूं यहां पर, 5 मेम्ब्रेन, इनकी संख्या लगभग अप्रोक्स में बोलूं 20 होती है। और जो 6 मेम्ब्रेन है, इनकी संख्या 12 होती है। कितनी होती है, 12। भले आपको नंबर ध्यान में रखने की जरूरत नहीं, लेकिन यह ध्यान में रखना है कि इसमें 2 टाइप की रिंग होती है, 5 मेम्ब्रेन और 6 मेम्ब्रेन। किसने बताया, बक मिनिस्टर फुलर ने बताया। ये भी कार्बन का एक एलोट्रोपस है। C60 से रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का नॉन कंडक्टर से। इलेक्ट्रिसिटी का नॉन कंडक्टर से उतना हार्ड नहीं है जितना डायमंड है। ठीक है, तो ये 3 थे अपने पास कार्बन के एलोट्रोपस। क्या थे, कार्बन के एलोट्रोपस। कार्बन के तीनों एलोट्रोपस भी आज अपन ने देख लिए, डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरीन। डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरीन। विशेष आप ध्यान रखोगे डायमंड और ग्रेफाइट में से अक्सर क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि डायमंड सबसे हार्डेस्ट है इलेक्ट्रिसिटी का नॉन कंडक्टर से। लेकिन ग्रेफाइट सिल्पी और स्मूथ है, सॉफ्ट है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर से, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। डायमंड हार्डेस्ट है, टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर होती है,
कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि डायमंड के वजन को किस में मापते हैं, तो कैरेट में। 1 कैरेट 200 मिलीग्राम के इक्वल होता है। 1 कैरेट 200 मिलीग्राम mg के इक्वल होता है। डायमंड का यूजेज भी अपन को पूछ लेता है, तो यूजेज किस काम क्या है कि एक तो ज्वेलरी में, दूसरा अपन ने बोला ग्लास को काटने, ठीक है, और भी बहुत सारे यूजेज होते हैं। ठीक है, तो इतना अपन ने आज देखा। आज अपन ने इसके बॉन्डिंग वगैरह के बारे में देखा, ठीक है, कि कार्बन की कितनी वैलेंसी है, कैसे है। कल अपन और कार्बन के कंपाउंड बनाएंगे और देखेंगे, ठीक है। चलो, तो आज के लिए इतना ही, कल फिर आगे बढ़ेंगे। एक बार आप इसको पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे मैसेज कर देना, ठीक है। ओके, थैंक यू।